अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है और ख़ास करके PTI के फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस के बाद की जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने कल इंटरव्यू दिया है इसी पस मंज़र में कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहा है और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन का इस वक्त रोल क्या है। तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबका वजीर आजम इमरान खान साहब ने कल जो इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कई सारी चीजें उन्होंने सामने रखी हैं और कई सारी चीजों से उन्होंने यानी पर्दा उठाया है। हम भी पहले आपको बताते हुए आए हैं कि क्या मामला थे, क्या नहीं थे और किस किस तरीके से फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इमरान खान साहब ने जो बात की है उस पर बात करेंगे। और आज तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बाहर पूरे मुल्क के अंदर वो मुजाहरा कर रहे हैं। 4 बजे का आज उनका टाइम है। तो बात शुरू करते हैं कि सारी सूरत हाल क्या है, क्या होने वाला है। कल इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू जो एक्सप्रेस न्यूज पे चला, इमरान रियाज खान साहब के साथ उनका इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब से कई सारे सवालात किए गए। इमरान रियाज खान ने सवालात किए और फिर इमरान खान साहब ने उसमें जवाबात दिए। अब इमरान खान साहब ने उसमें कई सारी चीजें की है, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बातें की हैं या अपने उस दौरे हुकूमत के हवाले से बात की है, रिजीम चेंज के हवाले से उन्होंने बात की है और उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात जो हुए हैं अभी रिसेंटली पंजाब के अंदर उस पर उन्होंने बात की है सारी। अब मसला ये है कि देखिए, इमरान खान साहब ने जो बात की है वो जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हम भी बार बार आपसे कहते हुए आ रहे थे किन का किरदार रहा है और पाकिस्तान में कौन सी चीज ताकतवर है या कौन सा इदारा ताकतवर है जिसके कहने के बाद सारे मामला होते हैं। अच्छा, एक बात मैं और ऐड करूं कि मुराद सईद ने भी एक कल प्रोग्राम के दौरान कुछ इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात किए हैं उस पर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, लेकिन पहले इस पे आते हैं जो इमरान खान साहब ने कहा। अब इमरान खान साहब से पूछा गया कि जी ये जो इलेक्शन कमिश्नर का जो मामला है आप इसके खिलाफ जा रहे हैं। तो पहले तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखें, इलेक्शन कमिश्नर हमारा जो केस था, जो ममनुआ फंडिंग का केस था, उन्होंने किसी के कहने पे एक ऐड कर दी, फैसले के अंदर एक लाइन ऐड कर दी कि जी ये फॉरेन फंडिंग केस है, वो यानी मुक्तदिर हल्के, जिसका बार बार इमरान खान साहब अब जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हम या मुझ जैसे कई और व्लॉगर बार बार ये कहते हुए आ रहे हैं कि इमरान खान साहब के ताल्लुकात जब से खराब हुए तब से ये बात हुई। अब ये कुछ दिन पहले ये नजर आ रहा था इमरान खान साहब के लिए रास्ता साफ करने के हवाले से, और कुछ दिन पहले ये भी नजर आया कि आर्मी चीफ ने अमेरिका से अपना IMF के उस कर्ज की किस के हवाले से भी बात की और इमरान खान साहब से पूछा गया है ये। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ये मुतनाज़ा बन गया है, तो इसके हम खिलाफ इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जानिबदाराना ये अपना फैसले दे रहा है और खास करके PTI के खिलाफ ये फैसले दे रहा है। फॉरेन फंडिंग केस हो या ममनुआ फंडिंग केस का मामला है, उसमें सब पार्टियां जो हैं उनको उनके खिलाफ या उनके सब जो फॉरेन फंडिंग केस उनके भी सुने जाए और उनके खिलाफ भी फैसला दिया जाए या उनके फॉरेन फंडिंग केसेस के हवाले से भी फैसले दिए जाए। सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो इस वजह से तहरीक इंसाफ अब इस इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जा रही है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ये मुतनाज़ा बन चुका है। अब इससे पहले तहरीक इंसाफ ने KP के हुकूमत से भी और पंजाब हुकूमत से भी 2 करारदादें मंजूर करवाई हैं बकौल इमरान खान साहब के कि ये मुल्क का यानी 80% बनता है ये 2 असेंबली है। देखिए, मैं इस पे इख्तलाफ रखूंगा। 2/3 अक्सरियत जब होती है जब आपके मुल्क के चारों सूबाई असेंबली से आप एक करारदाद मंजूर करें, 2/3 अक्सरियत वो होगी। यानी पाकिस्तान की जो कौमी असेंबली है, कौमी असेंबली के अंदर कोई करारदाद मंजूर होती है तो उसमें 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। 2/3 अक्सरियत का मकसद ये नहीं सिर्फ पंजाब और KP के लोगों ने करारदाद मंजूर कर दी तो वो 2/3 अक्सरियत हो गई। करारदाद मंजूर हुई है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही। लेकिन मैं इमरान खान साहब के इस पॉइंट के हवाले से मैं वाजे करना चाहता हूं, 2/3 अक्सरियत जब होगी जब चारों सूबों से इस इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक करारदाद मंजूर हो, तो फिर वो 2/3 अक्सरियत कहलाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 4 असेंबलियां हैं, चारों सूबों से अगर मुत्तफिका तौर पर कोई करारदाद पास होती है तो फिर वो 2/3 अक्सरियत कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। बाकी तहरीक इंसाफ का ये हक है,
तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ एहतजाज करे, तहरीक इंसाफ ने करारदाद मंजूर की है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो इमरान खान साहब सही कह रहे हैं। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस इलेक्शन कमिश्नर को बिठाने के लिए यानी या लाने के लिए जो किरदार अदा किया वो न्यूट्रल्स ने किरदार अदा किया, वो न्यूट्रल्स ने किरदार अदा किया। अब इमरान खान साहब ने ये वाजे कर दिया कि ये इलेक्शन, पहले इमरान खान साहब कह रहे थे ये इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल सही है, अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को मैं जानता भी नहीं था क्योंकि उन न्यूट्रल्स ने कहा, फिर हमें पता चला कि ये नून लीग के घर का बंदा है। तो बहरहाल ये मामला चलता रहा। अब इमरान खान साहब के खिलाफ या इमरान खान साहब की मुखालफत में सारे फैसले आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से फैसले इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाह रहे, न्यूट्रल्स नहीं चाह रहे, वो मुक्तदर हल्के नहीं चाह रहे कि इमरान खान साहब के हक में फैसला है या एक इंसाफ पे मबनी फैसला है। इंसाफ पे मबनी फैसला तब आएगा, यह बात बिल्कुल इमरान खान साहब की दुरुस्त है और बिल्कुल 100% सही है, जब इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के केस दो और जमातों के भी हैं, तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के ही फैसले को क्यों आगे लाया गया या उस पर क्यों फैसला दिया गया सिर्फ और सिर्फ? क्या बाकी जो जमातें हैं वो दूध की धुली हुई है? नहीं, ये बिल्कुल इमरान खान साहब सही कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो फंडिंग ली है वो बाहर से गैर मुल्की जो पाकिस्तानी है हमारे, वो असल में है पाकिस्तानी, लेकिन अब उसमें कंपनीज भी कुछ हैं, उस पर इंक्वायरी होगी, वो मामला चलेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल बजा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब पाकिस्तानियों से पैसे लेते हैं, यहां से भी और वहां से भी, जैसे वो शौकत खानम का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग या इस किस्म की और जो जमातें हैं वो तो इस किस्म का चंदा इकट्ठे नहीं करती, वो बिल्कुल वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को लेती हैं और उनको फिर फायदा पहुंचाती है। इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज बनता था कि पीटीआई के साथ साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उसकी जांच पड़ताल करती, उसका फैसला देती, तो फिर तो एक तस्लीम किया जाता, फिर माना जाता कि बिल्कुल भाई ये जो फैसला आया है ये तीनों जमातों के हवाले से आया। फिर ख्वाह वो उसमें तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला होता वो जाहिर होता, या पीपल्स पार्टी का होता, या नून लीग का होता, फिर इंसाफ पे मबनी ये फैसला कहा जा सकता। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, पार्लियामेंट इस हुकूमत ने अब ये इनिशिएटिव लिया है कि इमरान खान साहब की नाअहली के लिए रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में भेजने की वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब भी कह रहे हैं। लेकिन जो मैं शुरू में कह रहा था चीज के इमरान खान साहब कुछ चीजों से अभी पर्दा उन्होंने उठाया, इसमें वाज़ेह हो रहा है कि इमरान खान साहब को लाने वाली जो कुव्वतें थी उन्होंने इमरान खान साहब को घर भेजा है, ये बात वाज़ेह हो चुकी है। इमरान खान साहब आहिस्ते आहिस्ते मजीद और चीजें भी कहेंगे। और इलेक्शन के हवाले से जो इमरान खान साहब ने जो 2 रोज या 3 रोज पहले बात की थी कि 6 से 8 हफ्तों के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन कल ही इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे नहीं लग रहा, इस हुकूमत के रवैये से नहीं लग रहा है मुझे, या जो न्यूट्रल्स का जो किरदार मुझे नजर आ रहा है कि उससे तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन फिलहाल नहीं होंगे, अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शंस नहीं होंगे, ये चाह रहे हैं, यानी कि ये टर्म्स पूरा करें उसके बाद फिर इलेक्शन। लेकिन इमरान खान साहब का कहना है कि मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क हो रहा है उसके साथ साथ जाहिर सी बात है इलेक्शन साफ और शफाफ इलेक्शन का होना जरूरी है। मकसद कहने का यह है कि इमरान खान साहब ने वाजे कर दी ये चीज कि जो इलेक्शन कमिश्नर ये जो बैठा हुआ है जो सिकंदर सुल्तान, वो उन तीसरी कुव्वत का आदमी है और तीसरी कुव्वत ने ही इमरान खान साहब को यकीन दिलाया था कि ये अपना साफ और शफाफ तरीके से ये चलेगा और ये कोई यानी गैर आईनी फैसला नहीं देगा और ये मुतनाज़ा नहीं बनेगा। लेकिन वो मुतनाज़ा बन गया है, यानी इससे जाहिर होता है इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान हैं वो उस तीसरी कुव्वत के बंदे हैं और तीसरी कुव्वत के मदाखलत के सिवा वो फैसला नहीं कर सकते, और ये चीज वाज़ेह हो गई। अब मुराद सईद ने जो कल कहा है कि हमें बुला के हमें कहा गया कि इमरान खान साहब को हटा के कोई और आप अपनी पार्टी का चेयरमैन बना लें तो फिर बात आगे चलेगी, वरना नहीं। तो मुराद सईद ने कहा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, रिजीम चेंज ऑपरेशन अब तक चल रहा है, यानी जारी और सारी है। बकौल मुराद सईद के हमने उनको इनकार किया, हमने कहा कि इमरान खान साहब के सिवा हमें कोई भी चेयरमैन पार्टी का काबिल कबूल नहीं। यानी जो -1 फार्मूले पे जो काम चल रहा है उसमें तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि हमें -1 फार्मूला किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। बकौल मुराद सईद के, जो मुराद सईद को या उनकी पार्टी की लीडरशिप को बुला के एक बंद कमरे में
बकौल उनके कि हमें कहा गया। जाहिर सी बात है ये मामला तो होते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। बंद कमरों में पहले फैसले हुआ करते थे, उनका दौर खत्म हो चुका था। लेकिन आज जो भी सारी चीजें हो रही, इमरान खान साहब भी उनके आदमी थे, लेकिन इमरान खान साहब से जो मामला खराब हुए थे वो जो अक्टूबर में ISI की तैनाती का जो मामला था, वहां से ताल्लुकात खराब रहे थे और आज तक खराब है। बहरहाल सारी चीजें आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रही और मजीद आपके सामने आएंगी। अब ये हुकूमत इमरान खान साहब को नाअहली कराने के हवाले से रेफरेंस भेज रही है। अब इसमें वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि वो न्यूट्रल्स का जो किरदार है वो अब भी मौजूद है, यानी न्यूट्रल्स नहीं चाह रहे कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत में उनका किरदार रहे। इमरान खान साहब को सियासत से ही वो गायब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नाअहल करा के उनको बिठाना चाह रहे हैं और कोई और पार्टी का सरपरस्त या चेयरमैन बनाने के हवाले से, जैसे मुराद सईद ने भी बात की, यानी -1 फार्मूले पे काम जारी और सारी है। लेकिन बात वहीं पे आ रही है कि फॉरेन फंडिंग का जो केस है, अब उसमें देखना यह है कि इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाता है या नहीं, क्योंकि ये हुकूमत जो है आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63A के तहत इमरान खान साहब को नाअहल करार देने के लिए रेफरेंस दायर कर रही है। वो इस वजह से कि इमरान खान साहब का जो बयान हल्फी है वो झूठा करार दिया इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी इसी हवाले से, या नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था और अपना जो जहांगीर तरीन है उनको भी इसी बिना पे नाअहल करार दिया गया था, क्योंकि वो भी सादिक और अमीन नहीं रहते। तो इमरान खान साहब भी बकौल इलेक्शन कमिश्नर के इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं है। अब यही हुकूमत जो है, मखलूत हुकूमत जो है, वो इलेक्शन अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रेफरेंस दायर कर रही है आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से। तो देखना यह है कि आज इलेक्शन कमीशन के बाहर जो तहरीक इंसाफ का जो प्रोटेस्ट है वो कितना कामयाब रहता है या उसके आगे इनकी स्ट्रेटजी क्या रहती है। लेकिन हुकूमत ने अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रखी है और उन्होंने रास्ते बंद किए हैं और इनको एहतजाज करने के हक से भी महरूम किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। जमहूरी अमल में, जमहूरी हुकूमतों में हर किसी को एहतजाज रिकॉर्ड कराना उसका जमहूरी हक है। तो ये एक चीज गलत हो रही है, राना सनाउल्लाह की तरफ से ये किया गया है सारा। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।